हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम भादो मास श्री कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं। यह मास श्री कृष्ण कृपा पाने का अनुपम अवसर है। आज की कथा हमें यह सिखाएगी कि सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम किस प्रकार दुखों का अंत कर देता है। तो दोस्तों आइए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मथुरा के पास एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत साधु स्वभाव का था, धर्मपरायण और प्रभु श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं था, किंतु वह प्रतिदिन श्री कृष्ण का भजन करता, गायों की सेवा करता और गीता के श्लोक का पाठ करता था। उसकी पत्नी बहुत कष्टों में दिन काटती थी। घर में न भोजन, न वस्त्र, न आराम, लेकिन ब्राह्मण हर हाल में भगवान को धन्यवाद देता। एक दिन उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, आप दिन रात उस कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन देखिए हमारा हाल क्या है। भगवान अपने भक्तों को भूखा रखते हैं। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, वो मुरलीधर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में कभी अपने भक्तों को खाली नहीं जाने देते। पत्नी ने व्यंग किया। तब पत्नी कहती है, तो जाइए अपने मुरलीधर से कहिए कि अब हमारी परीक्षा बंद करे। ब्राह्मण के मन में विचार आया, क्यों न वृंदावन जाकर ठाकुर जी से निवेदन किया जाए। वह ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़ा। पैदल ही रास्ते भर श्री कृष्ण का नाम लेता रहा, गोविंद, दीनदयाल, कृपा निधि और मुरलीधर। वृंदावन पहुँच करके वह ठाकुर जी के मंदिर में पहुँचा। गर्भगृह के बाहर बैठ गया और रोते रोते बोला, हे कृष्ण, तू तो सबका पालनहार है। मैं तेरे द्वार भिक्षा नहीं, भरोसे मांगने आया हूँ। तुम मेरी परीक्षा न लो प्रभु, मेरी पत्नी की आस्था डगमगा रही है। इतना कहते ही मंदिर का पट खुला। पुजारी ने आवाज़ दी, ब्राह्मण देव, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए यह अन्न, वस्त्र और द्रव्य भेजा है। ब्राह्मण चौंक गए और पूछे, किसने दिया है? तब पुजारी बोले, एक सुंदर बालक आया था, सिर पर मोर पंख, बांसुरी लिए। उसने कहा, मेरे भक्त को दे देना। ब्राह्मण की आंखें भर गई और वह समझ गया कि स्वयं श्री कृष्ण मेरी पुकार सुनकर आए हुए थे। लौटकर वह अपने गांव पहुंचा तो पत्नी चमत्कार देखकर चकित रह गई। जैसे भोजन, वस्त्र, धन सब सामने था। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, देखो श्री कृष्ण ने जवाब दे दिया है। वो देर कर सकते हैं पर अंधेरा नहीं कर सकते। कथा से सीख मिलती है कि जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसका जीवन प्रभु स्वयं संवारते हैं। भादो मास में यदि हम श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक स्मरण करें तो वह हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हर दिन कम से कम 15 मिनट तक श्री कृष्ण का नाम जप करें, भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दें और ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान पुण्य अवश्य करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।